Hello, welcome to PK Tutorials. So today our topic is rules of inference types, laws. Let's begin. रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस बेसिकली इसको हम रूल्स कहते हैं, इन्फ्रेंस के या लॉस कहते हैं, कुछ बुक्स में उसको टाइप्स कहते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कि 8 लॉज या रूल्स हैं हमारे पास। मोडस पोनेंस, मोडस टॉलेंस, ये बेसिकली लैटिन वर्ड्स हैं। Means the first one means ponens के affirm, the second one means to denies or declines। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड्स है दोनों। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, डिसजंक्शन सिलोजिज्म, एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन, रिजोल्यूशन। और ये बुक में जो टेबल था टाटोलॉजी का, इसके इक्विवेलेंस। सो लेट्स वन बाय वन देखते हैं इसको विद एग्जांपल्स। सो फर्स्ट जो है हमारे पास रूल्स ऑफ inference provide the justification of the steps used in a proof। इस रूल्स ऑफ रेफरेंस हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ये जस्टिफाई करते हैं स्टेप्स इन प्रूफ। जब हम नेक्स्ट इसके बाद प्रूफ पढ़ेंगे तो प्रूफ में हमारे लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, so the general form of a rule of inference is जो 8 रूल्स हैं हमारे पास या टाइप्स हैं, तो इसके जो जनरल रूल हैं जिसको हम लिखते हैं P1, P2, ये प्रेमिसेस हैं। P1, P2, प्रेमिसेस 1, प्रेमिसेस 2 हम शॉर्टली लिखते हैं, और अप टू Pn, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट के आर्गुमेंट में हमारे पास मल्टीपल प्रेमिसेस हो सकते हैं। इसके बाद लाइन लगा के ये जो 3 डॉट्स है देयर फोर, इट मीन्स देयर फोर क्यों इज ए कंक्लूजन। ठीक है, सो द रूल स्टेट्स, ये रूल बताता है दैट इफ P1, P2 एंड अप टू Pn आर ऑल ट्रू, इट मीन्स अगर हमारे पास सारे प्रीमिसेस ट्रू हो, देन क्यों इज ट्रू एज वेल, फिर जो कंक्लूजन होगा हमारा वो भी ट्रू होगा। Each rule is an established tautology of P1 and P2, Pn। ये जो हमारे पास एंड ऑपरेटर था, तो ये सारे प्रेमिसेस जो है उसको एंड ऑपरेटर से मिलाते हैं, एंड देन इट इम्प्लीफाइज क्यों, मीन्स के वो इम्प्लीफाई करता है कंक्लूजन को। जो कंक्लूजन होगा हमारे पास तो वो भी ट्रू होगा। तो ये एक टाटोलॉजी होता है, जिस तरह लास्ट टेबल में टाटोलॉजी दिए गए थे सारे। So these rules of inference can be used in any mathematical argument and do not require any proof। और इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, इसलिए ये रूल्स बने हैं या लॉज बने हैं। ठीक है, या इन्फ्रेंस के जो टाइप्स हैं वो बने हैं इसको। सो फर्स्ट है हमारे पास मोडस पोनेंस, और इसको हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द टाटोलॉजी P एंड P implies क्यों एंड implies क्यों और ऑल implies क्यों। सो ये जो हमारे पास है लास्ट क्यों, ये कंक्लूजन है और ये फर्स्ट प्रीमिसेस है। वी कैन राइट इन द फॉलोइंग ए P, फर्स्ट प्रीमिसेस लिखते हैं, फिर इसके बाद सेकंड प्रीमिसेस लिखते हैं, और देयरफॉर क्यों, और ये हमारे पास कंक्लूजन है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ इट स्नोज टुडे देन वी विल गो स्कीइंग। अगर आज स्नो है तो हम स्कीइंग के लिए जाएंगे। इट इज स्नोइंग टुडे, और आज स्नोइंग है, स्नो हो रही है, सो देयरफॉर वी विल गो स्कीइंग। ठीक है, तो फर्स्ट लेट सपोज इट्स वी कॉल द फर्स्ट इट्स स्नोज टुडे, P है, डिनोट करते हैं, और जो सेकंड है हमारे पास इसको हम क्यों से डिनोट करते हैं। तो ये P आ गया सेकंड भी, क्योंकि ये वही है स्नोइंग टुडे। लास्ट जो है वी विल गो स्कीइंग, ये क्यों है। तो ये फर्स्ट जो P इम्प्लाइज क्यों है, ये इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और P इसको तो ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड, या ये फर्स्ट है ये सेकंड, दोनों प्रीमिसेस हैं। और ये हमारे पास जो लाइन के बाद आता है ये कंक्लूजन होता है। तो इसको ओवरऑल आर्गुमेंट कहते हैं।
वैसे ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, बट हम इसकी ये जो टाटोलॉजी है इससे यूजिंग ट्रूथ टेबल हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब वेरिएबल या प्रीमिसेस हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे तो ट्रूथ टेबल बनाना मुश्किल होता है, बट 2-3 प्रीमिसेस के लिए बनाना आसान होता है, क्योंकि 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ प्रीमिसेस है उससे हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 है, 2 की तो हमारे लिए 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बन सकता है, क्योंकि p और q 2 वेरिएबल है हमारे पास। सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास ये प्रीमिस 1 है, ये वाला वेरिएबल 1 है, और ये जो इसके बाद क्यों है ये वेरिएबल 2 है, लेकिन हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्रीमिस 2, ये p इम्प्लाइज q। इसको किस तरह कैलकुलेट किया, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर में याद हो जो प्रपोजिशन लेक्चर है कि p इम्प्लाइज q में अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तब जाके ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। इसके बाद ये जो क्यों है ये हमारे पास कंक्लूजन है, जो इधर हमारे पास आ रहा है। ये हमने इनको कैलकुलेट किया हुआ है, जो टाटोलॉजी इसका ये जो पार्ट है इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये किस तरह के p इस p को लिया और इसके बाद p इम्प्लाइज क्यों, इसका हमने एंड ऑपरेटर के थ्रू मिलाया हुआ है, क्योंकि इधर एंड ऑपरेटर है। तो एंड में अगर दोनों t और t दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स आ गया। इसके बाद जो ये टाटोलॉजी है इसको हम देखते हैं कि ये सारे ट्रू आते हैं कि नहीं आते। सो p को हमने उठाया हुआ है, इस p को, और इस p इम्प्लाइज क्यों, ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है इधर, p इम्प्लाइज p एंड p इम्प्लाइज क्यों, और इसको हम जो इम्प्लीफिकेशन करते हैं वो क्यों के साथ करते हैं, ये जो कंक्लूजन के, इस क्यों को इधर भी लिखा हुआ है लेकिन आसानी के लिए, ताकि आसानी से पढ़ाया जा सके। सो ये फर्स्ट जो हमने इधर पढ़ा था कि अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये इम्प्लीफिकेशन फॉल्स आएगा। अब हम देखते हैं ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू आ जाएगा। अब देखिए सारों तीनों फॉल्स है, अगर तीनों फॉल्स है तो इसका डिपेंड कोई नहीं करता, क्योंकि ये जब भी फॉल्स होगा, जिस तरह हमने एफ और टी पढ़ा था, दोनों सूरत में ये ट्री आता है हमारे पास, ट्रू आता है। तो ये तीनों फॉल्स है तो ये हमारे पास तीनों ट्रू आ जाएंगे। सो लिहाजा इट्स प्रूव्ड दैट ये जो टाटोलॉजी है ये ट्रू है, ये ओरिजिनल टाटोलॉजी है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास कंक्लूजन आया हुआ है ये ट्रू होगा हर सूरत में इन दो प्रीमिसेस की वजह से, ठीक है। तो ये दो प्रीमिसेस जब ट्रू होंगे तो ये क्यों हमारे पास जो कंक्लूजन होगा ये भी ट्रू होगा। अच्छा, इसमें अगर ट्रूथ टेबल में क्योंकि ज़्यादातर हम वही लेते हैं, ये तो हमने टाटोलॉजी के लिए प्रूव किया, लेकिन जब हम क्रिटिकल रो को ही सिर्फ कंसीडर करते हैं, क्रिटिकल रो क्या कौन सा होता है, वेयर ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये जितने भी अगर प्रीमिसेस हो वो ट्रू होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसको हम फैलासी कहते हैं, जो हमने पढ़ा था। तो क्रिटिकल रो कौन कौन से हैं इसमें, क्योंकि सारे क्रिटिकल रो नहीं है। टाटोलॉजी में तो हम देख सकते हैं कि ये हर सूरत में टाटोलॉजी है, ये ट्रू आएगा, सारा जो कॉलम होगा वो ट्रू आएगा। बट फॉर क्यों की वेरिफिकेशन के लिए हमें सिर्फ ये देखिए ये ट्रू वैल्यू है और ये ट्रू है, तो इन दो में हमारे पास ये जो क्यों है ये भी ट्रू आएगा। तो ये जो क्रिटिकल रो है नॉर्मली हम सिर्फ क्रिटिकल रो की कंसीडर करते हैं, बट अगर आपने टाटोलॉजी भी लेना हो तो इसके लिए आप पूरा टेबल बना सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ क्रिटिकल रो की जरूरत है, तो हमें सिर्फ क्रिटिकल रो चाहिए फ्रॉम ट्रूथ टेबल। तो ये भी ट्रू है, ये भी प्रीमिसेस ट्रू है, तो कंक्लूजन भी ट्रू आएगा। क्योंकि इसमें देखिए प्रीमिसेस में ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू हो या फॉल्स हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वही रिक्वायर्ड है प्रीमिसेस के वो भी ट्रू हो, सारे प्रीमिसेस 1 2 और इसके बाद कंक्लूजन ये सारे ट्रू होने चाहिए। सो लेट्स सी द सेकंड वन, मोडस टॉलेंस। इसको हम थोड़ा सा, फर्स्ट को हमने डिटेल से पढ़ा, इसको थोड़ा सा हम जल्दी से देखते हैं। ये हमारे पास इसका टाटोलॉजी है और इसका लिखने का जो तरीका है राइटिंग, तो नेगेशन क्यों, p इम्प्लाइज क्यों और इसके बाद देयरफॉर,
नेगेशन ऑफ पी या नॉट पी, हमारे पास कंक्लूजन आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ इट इज रेनिंग देन आई विल मेक टी, आई डू नॉट मेक टी। सो कंक्लूजन हमारे पास आएगा, जो सपोजिशन है, इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, हमारे पास क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। सो फर्स्ट लेट्स सपोज इट्स पी, जो सेकंड पार्ट है वो आई विल मेक टी, क्यों के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई डो नॉट मेक टी, इसी क्यों का जो नेगेशन आ गया नॉट, नॉट क्यों, तो नॉट लगा के आई विल मेक टी, आई विल नॉट मेक टी, नेगेशन ऑफ क्यों। तो जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा हमारे पास, जो हमने डिड्यूस किया है, नेगेशन ऑफ पी नॉट पी, इट मीन्स कि बारिश नहीं हो रही है। अगर मैं चाय नहीं बना रहा हूं तो इट मीन्स कि बारिश भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं ट्रूथ टेबल, टाटोलॉजी को भी। फर्स्ट हमारे पास पी है और इसके बाद क्यों, तो नेगेशन ऑफ क्यों है नॉट क्यों, इसी का जो उल्टा होता है इन्वर्ट लगा के, फॉल्स। अच्छा, फर्स्ट इसमें हमारे पास ये, हमारे पास प्रीमिस 1 आ गया और ये प्रीमिस 2 आ गया। तो P इम्प्लाइज क्यों इसी तरह कैलकुलेट किया जाए P और क्यों में, अगर फर्स्ट ट्रू है, और ये देखिए ये अब इधर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इधर ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है, बाकी अदरवाइज ट्रू है। तो कंक्लूजन हमारे पास जो नेगेशन ऑफ P है, इसको लिए P का जो नेगेशन है फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका कंक्लूजन का, ये वाला, ठीक है। अब अगर टाटोलॉजी चेक करना हो तो टाटोलॉजी में इसको पूरा आपने वेरीफाई करना है, फर्स्ट नेगेशन ऑफ क्यों एंड नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यों को कैलकुलेट करें, जिस तरह लास्ट टेबल में हमने किया था, बट मैंने डायरेक्टली लिख दिया हुआ इधर, क्योंकि आप देखें अगर फर्स्ट इसको करें और इसके बाद नेगेशन ऑफ पी के साथ करें तो ये हमारे पास ट्रू आएगा सारा, ठीक है। तो इसमें जो क्रिटिकल रो है हमारे पास प्रीमिस 1 और प्रीमिस 2, तो ये 1 रो है जो हमारे पास ट्रू आएगा, तो इसलिए हमने कंक्लूजन भी ट्रू आएगा, तो ये क्रिटिकल रो है हमारे पास। थर्ड नंबर पर है हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, या इसको हम चेनिंग रूल से भी पुकारा जा सकता है, चेनिंग रूल कहते हैं। सो ये उसकी टाटोलॉजी है, थोड़ा सा हम शार्ट करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि फर्स्ट को हमने बड़ी डिटेल से बयान किया। सो ये इसकी टाटोलॉजी और ये इसके लिखने का मेथड है। पी इम्प्लाइज क्यों, क्यों इम्प्लाइज आर, और पी इम्प्लाइज आर, ये उसका कंक्लूजन आ गया। तो चेनिंग इसको इसलिए कहते हैं कि देखिए पी टू क्यों, क्यों टू आर, और फिर ये जो कंक्लूजन है पी टू आर आ जाता है, तो ये चेन सा बन जाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो, देन आई विल मेक टी, ये फर्स्ट प्रेमिस आ गया। सेकंड, इफ आई मेक टी देन आई विल रीड ए बुक, तो ये एक थर्ड आ गया उसके साथ। तो जो देयरफॉर कंक्लूजन इज इफ इट इज रेनिंग देन आई विल रीड ए बुक, ठीक। सो देखते हैं, फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इसको क्यों से, तो ये जो आल्स प्रीमिस आ गया P इम्प्लाइज क्यों, ये देखिए ये जो मैंने रेड किया हुआ है, अगर लास्ट में हमें हमारे पास एंड या आर ऑपरेटर था, एंड आर, तो उसी के मुताबिक हम जो ऑपरेटर है या कनेक्टिव्स वो लगाते हैं। तो ये देन है, तो मीन इज इम्प्लीफिकेशन है, P इम्प्लाइज क्यों, अगर बारिश हुआ तो मैं चाय बनाऊंगा। इसी तरह इफ लेट्स सपोज इट्स क्यों, और ये सेकंड पार्ट हमारे पास आर है, तो ओवरऑल क्या गया, क्यों इम्प्लाइज आर, इफ आई मेक टी देन आई विल रीड ए बुक, ठीक है। तो जो कंक्लूजन आएगा हमारे पास, P इम्प्लाइज आर, इफ इट इज रेनिंग देन आई विल रीड ए बुक, तो ये चेन सा बन गया, इसको इसमें इफ इट्स रेनिंग देन आई विल रीड ए बुक, तो बीच में से दो सेंटेंसेस क्यों क्यों क्या आ गया, माइनस हो गए। तो ये हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म बोलते हैं, और ये इसकी टाटोलॉजी है। लास्ट जिस तरह हमने पहले दो में बनाया था टाटोलॉजी को भी, और इसका जो ट्रुथ टेबल है क्रिटिकल रूल से, तो इससे भी प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ट्रुथ टेबल हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल या प्रीमिसेस बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए ये रूल ऑफ रेफरेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्रूथ टेबल बहुत लिमिटेड है, वेरिएबल 2 4 या 5, फर्ज कर आपके पास 10 प्रीमिसेस आ गए, तो आप इसको किस तरह प्रूव करेंगे, तो बहुत बड़ा 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 10 बन जाता है, जो 1024
1000 रो बन जाते हैं ट्रूथ टेबल में, तो हाथ से आसानी से नहीं बनाए जा सकते। सो फोर्थ नंबर है हमारे पास दिस जंग सिलोजिज्म, उसकी जो टाटोलॉजी है पी ए आर क्यों और एंड नॉट पी इम्प्लाइज दैट क्यों, ये हमारे पास कंक्लूजन। तो लेट्स हाउ टू राइट इट। सो ये पी आर क्यों, फर्स्ट प्रेमिसेस पर सेकेंड और इसके बाद कंक्लूजन। एग्जाम्पल लिखते हैं, सेम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं, तो हम इसको जगह हर एक रूल के साथ या टाइप के साथ चेंज करते जाते हैं। देखिए इसमें लास्ट टाइम हमने इधर दिन लगाया था, तो हम आर आई विल मेक टी, आर आई विल रीड ए बुक, आई विल नॉट मेक टी, सो देयरफॉर आई विल रीड अ बुक। लेट्स सपोज फर्स्ट हमारे पास P है, सेकंड क्यों है, और ये देखिए ये R ऑपरेटर है, तो लास्ट हमने इधर इम्प्लीफिकेशन लगाया था। ये हमारे पास R का जो ऑपरेटर है ये वाला लगाएंगे, ठीक है। आई विल नॉट मेक टी, अच्छा ये ओवरऑल सेंटेंस जो है प्रीमिसेस ओ P R क्यों आ गया। आई विल नॉट मेक टी, ये नेगेशन हो गया, इसका जो आई विल मेक टी नॉट लग गया इसमें, तो हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। सो जो कंक्लूजन आएगा हमारे पास वो आएगा आई विल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। अब देखिए आर है, क्योंकि आर में ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी दो में से एक ट्रू होगा, तो जो कंक्लूजन आ गया ये भी ट्रू है, आई विल नॉट मेक ट्री, क्योंकि ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा। तो इसलिए जो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये हमारे पास टाटोलॉजी आएगा, ये टाटोलॉजी। तो क्यों हमेशा के लिए ट्रू होगा जब पी और ये जो फर्स्ट प्रीमिस है और सेकेंड ये ट्रू हो गए, ठीक है। पी आर क्यों, इन दोनों में से एक ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तो क्यों हमारे पास ट्रू आएगा। इसके बाद है एडिशन। एडिशन का जो रूल्स हैं या टाइप हैं वो बड़ा सिंपल है, हमारे पास एक ही प्रेमिसेस होता है और इसमें हम किसी चीज को ऐड करते हैं, ठीक है। ये टाटोलॉजी आएगा और ये इसका स्टाइल हो गया लिखने का, सिंटेक्स। पी देयरफॉर पी आर क्यों, क्योंकि आर लगता है तो आर ऑप्शनल होता है। आई विल मेक टी एग्जाम्पल लिखते हैं। सो ये सिंपल एक प्रेमिसेस है, और देयरफॉर आई विल मेक टी और आई विल रीड अ बुक। तो लेट सपोज इस P है तो पी आर क्यों, तो अब देखिए इसका जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा पी आर क्यों, इन दोनों में से एक ट्रू होगा तो वो ट्रू आता है, तो इट मीन्स कि इसकी ट्रू, अगर P ट्रू है तो ये हमेशा के लिए ट्रू आएगा, क्योंकि ये अगर क्यों आई विल रीड ए बुक ये फॉल्स भी हो जाएगा तो P की वजह से ये ट्रू आएगा, तो ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास जो टाटोलॉजी है इम्प्लीफिकेशन, ये सारे ट्रू आएंगे, तो क्रिटिकल रो जो आएगा हमेशा वो भी ट्रू आएगा। बहुत सिंपल है ये रूल। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। इसकी जो टाटोलॉजी है, इधर इसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी जो पी और क्यों दोनों प्रीमिसेस के दरमियान, और इसके बाद इम्प्लीफिकेशन है जो कंक्लूजन आता है। सो ये फर्स्ट पी एंड क्यों, और इसके बाद देयरफॉर पी, इट मीन्स कि ओनली पी। बहुत सिंपल है ये भी। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल मेक टी एंड आई विल रीड अ बुक, what it means, so therefore I will make tea, conclusion। suppose I will make tea is P से डिनोट करते हैं एंड आई विल रीड अ बुक क्यों से। तो अब देखिए ये एंड का जो ऑपरेटर लगा हुआ है, ये एंड का ऑपरेटर। अब देखिए एंड ऑपरेटर में ये होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास कंक्लूजन आएगा पी ओ भी ट्रू आएगा, क्योंकि ये अगर फॉल्स, क्यों इसमें से कोई एक भी फॉल्स नहीं हो सकता है, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा इस स्टेटमेंट का या इस प्रोपोजिशन का रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है तो इट मीन्स के दोनों ट्रू होंगे। जब दोनों ट्रू होंगे तो पी तो लाजमी तौर पर ट्रू होगा, तो इसलिए दोनों इसके जो प्रीमिसेस है और कंक्लूजन ये ट्रू आएगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन में ये है कि P एंड क्यों अलग अलग, और इसके बाद इंप्लाइज दैट P एंड क्यों कंबाइन। इसका मतलब क्या है, लेट्स सी इट। P एंड क्यों और P एंड क्यों इसका कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक टी, एक ही सेंटेंस है हमारे पास, आई विल रीड ए बुक।
तो सेकंड हमारे पास प्रीमिसेस है और therefore I will make tea and I will read a book. So first P है, second क्यों है, तो P and क्यों। इसका जो आ जाएगा रिजल्ट, तो भी क्योंकि इधर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो इसका भी जो आउटपुट आएगा रिजल्ट कंक्लूजन वो भी ट्रू आएगा। तो P और क्यों अगर दोनों ट्रू है तो ये तो लाजमी तौर पर ट्रू होगा क्योंकि ये इन दोनों का एंड ऑपरेटर से लगा हुआ है। इसका टाटोलॉजी है वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको ट्रूथ टेबल से जाहिर किया जा सकता है। लास्ट है हमारे पास रिजोल्यूशन। ये इसकी टाटोलॉजी है P आर क्यों एंड नॉट P आर आर implies that Q आर R। ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। सो हाउ टू राइट इट, फर्स्ट प्रेमिस सेकेंड और इसके बाद कंक्लूजन। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज रेनिंग और आई विल मेक टी, इट इज नॉट रेनिंग और आई विल रीड अ बुक, therefore I will make tea or I will read a book। लेट सपोज ये फर्स्ट हमारे पास P है, सेकंड क्यों है और ये नॉट P। ये देखिए P इट इज रेनिंग, इसमें हम नॉट का वर्ड जब आता है तो हम इसको नॉट P से न्यू वेरिएबल से जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो ये आर ये एक नया सेंटेंस है, जब सेंटेंस चेंज हो जाता है तो उसको हम नए वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास तीन टाइप के सेंटेंस है और तीन वेरिएबल हैं। सो ये जो फर्स्ट कंप्लीट सेंटेंस हो गया क्योंकि इधर आर ऑपरेटर लगा हुआ है तो हम आर ऑपरेटर लगाते हैं आर वर्ड की जगह। इसी तरह आर है तो इधर भी आर लग जाएगा, थर्ड में भी आर है तो उधर भी आर लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों। अब देखिए फर्स्ट प्रेमिसेस ये सेकंड और ये थर्ड, ये जैसे ना हमने लिखा हुआ है तो ये हमारे पास रिजोल्यूशन हो गया। अच्छा इसमें ये देखिए फर्क क्या है क्योंकि इधर हमारे पास ये हमारे पास जो है इधर भी आर है इधर भी आर है, तो इसकी वैल्यू अगर ट्रू आएगी इसकी तो इसकी ट्रू आएगी और इसकी भी ट्रू आती है। ठीक है, तो ये दोनों अगर इस टाटोलॉजी के सम के थ्रू हम ट्रूथ टेबल भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जो क्रिटिकल रो है जिसमें हमारे पास ट्रू आएंगे सारे, तो ये टाटोलॉजी भी सारे ट्रू आएंगे। देखिए इसमें ये P है और ये नॉट P है, तो बीच में से R में से अगर एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू आएगा। तो ओवरऑल इसका जो सेंटेंस का है अगर ये ट्रू हो तो ये फॉल्स हो तो ये ट्रू आएगा ओवरऑल। अगर ये फॉल्स है इन दोनों में से, क्योंकि ये अगर ट्रू है हमारे पास तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। तो इट मीन्स कि दोनों में से एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, लेकिन इधर जो क्यों है हमारे पास हम उस पे डिपेंड करते हैं। देखिए क्यों एंड आर, तो ये क्यों एंड आर हमारे पास कंपोजिशन है, इसका कंक्लूजन है। ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.